आप सभी का इस मुक्त आकाशीय मंच में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। स्वागत की पुनीत बेला में मैं अपने महाविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित कर रहा हूं और समन्वयक, स्थानीय संयोजक और डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि हमारे अध्यक्ष परम श्रद्धेय, परम आदरणीय ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी का स्वागत करेंगे। पहले हमारे महाविद्यालय की छात्राएं तिलक लगाएंगी और तिलक लगाने के उपरांत डॉक्टर शक्ति सिंह मंडलोई जी, संदीप जैन जी, डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी पुष्पहार से उनका स्वागत करेंगे। आप लोग पीछे से आ जाए, पीछे आ जाए, पीछे से आ जाए जब कभी ऐसा हो। तदुपरांत थोड़ा साइड कर ले। शॉल, स्मृति चिन्ह और जैसे कि साहित्य अकादमी की परंपरा है, पुस्तक भेंट करके स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में रुकिए अभी। हमारे बीच में वरिष्ठ प्राध्यापकगण उपस्थित हैं। डॉक्टर ध्रुव दीक्षित जी, संजय तिवारी जी, आदरणीय अतुल दुबे जी, आप तीनों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर। आप तीनों मंच पर आए और आदरणीय चैतन्यानंद जी का स्वागत करेंगे। सादर आमंत्रित हैं। आप हमारे न केवल नगर बल्कि प्रदेश और भारत स्तर पर जाने माने शिक्षक हैं। अगले राउंड आप टीका लगाइए। स्मृति चिन्ह, शॉल, बादरायण सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। माता मरकतश्यामा मातंगी मदशालिनी कटाक्षतु कल्याणी कदम्बवासिनी। ये व्याल माताय करण देवी वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाविघातेन च दक्षिणे पीताम्बराद्यां द्विभुजां नमामि। हमारे सभी भाई बहन, हमारे सभी आमंत्रित अतिथिगण, हमारे भाई कुलपति जी और हमारे सभी बंधु, हमारे प्रयागराज निवासी, इनका भाषण आपने सुना, समझ लिया होगा, प्रयागराज के हैं तो अब सबने सब कुछ बता ही दिया है। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद, बधाई और उनसे अनुरोध करता हूं कि ये कार्यक्रम 3 दिन का होना चाहिए, क्योंकि हरिकृष्ण त्रिपाठी जी बहुत यशस्वी, जिन्होंने कितनी मेहनत की। उस समय 50 साल 60 साल वर्ष पहले गांव के गांव आपड़ रह जाते थे। गांव में कोई एक व्यक्ति रहता था जो लोगों के पत्र लिखता था, मनी आर्डर लिखता था और वहाँ से वो वहीं लिखने पढ़ने का काम करता था। उस समय त्रिपाठी जी के मन में ये विचार आया कि एक शिक्षण संस्थान खड़ा किया जाए। सन 1972 में हम अपने गुरुदेव
जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के साथ इस स्थान पर आए और महाराज जी यहाँ से जाने के बाद ही ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हुए। ऐसा स्थल है ये। यहाँ से बड़े बड़े लोग, यहाँ से बड़े बड़े विद्या की विभूतियाँ निकली हैं। त्रिपाठी जी ने बहुत काम किया है चारों तरफ। त्रिपाठी जी ने यहाँ पर 7 दिन का एक कार्यक्रम हुआ था। अजित वर्मा जी हमारे यहाँ के पत्रकार थे, उन्होंने 7 दिन का गुरुदेव का कार्यक्रम रखा था। उसमें त्रिपाठी जी ने बहुत बड़ा सहयोग किया था। पेपर में समाचार देना, फोटो का पहले विराट बनता था, ऐसे फोटो नहीं बन जाती थी कि सब करना, ये सब त्रिपाठी जी ने बहुत किया था। और गुरुदेव यहाँ पर आकर बहुत ही प्रसन्न हुए थे और उनको हम लोगों ने ज्योतिष पीठारोहण की रजत जयंती का पुरस्कार भी त्रिपाठी जी को दिया है। त्रिपाठी जी ने बहुत कार्य किया है। अब उनके बाद उनके यशस्वी पुत्र अभिजात किरण त्रिपाठी उसी लाइन पर हैं, वही काम कर रहे हैं। हम तो हमारे तकलीफ थी, कुलपति जी जानते हैं, तो हम बिस्तर से भी नहीं उठ पाते थे, परंतु इनका इसने यहाँ खींच लाया। हमने कहा भाई 15 मिनट 20 मिनट के लिए जाएंगे। इन्होंने कहा आप 2 मिनट के लिए चलो, पर चलो। परंतु आप सबका प्रेम देखकर हमको यहाँ पर बैठना पड़ा। अब हम क्या बोलें, हमारे भाई इन्होंने आपको सब बता दिया, बाकी हमारे कुलपति जी ने बता दिया। इसका लाभ लेना चाहिए आपको। एक शिक्षण संस्थान, एक ऐसी शिक्षण संस्थान है जिसको हम गर्व से कह सकते हैं। आज तक किसी बात में इस संस्थान ने किसी बात का समझौता नहीं किया है, क्योंकि ये इतने बड़े यशस्वी और महापुरुष के द्वारा ये बनाया हुआ, इसकी आधारशिला रखी हुई और इसको चलाया त्रिपाठी जी ने। उसी पर इनके सारे सहयोगी उसी लाइन पर चल रहे हैं और वही आज जानकी रमन का नाम लेते ही लोगों के मन में एक बड़ी श्रद्धा हो जाती है। जानकी रमन विद्यालय ऐसा, महाविद्यालय ऐसा कार्य कर रहा है कि यहाँ से गलत के साथ कभी समझौता किसी ने भी नहीं किया। ऐसे हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। ये शिक्षण संस्था इसकी गरिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे और सबके यशस्वी जीवन की कामना करते हुए हम अपनी बात को यहीं समाप्त। महाकौशल फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी से आप सभी का स्वागत है। महाकौशल फिल्म सोसाइटी फिल्म क्षेत्र में भारतीय संस्कृति और भारतीयता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। समाज में सामाजिक समरसता, पर्यावरण, भारत की आध्यात्मिक परंपराओं, आस्था और लोक कला इत्यादि विषयों को फिल्म और डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से प्रचारित कर समाज में सकारात्मक वातावरण के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 28-29 दिसंबर को 2 दिवसीय महाकौशल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जबलपुर में, जिसमें मध्य प्रदेश क्षेत्र के कलाकारों और फिल्मकारों द्वारा उपरोक्त विषयों पर प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। आदरणीय श्री त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में आप सभी गणमान्यों की उपस्थिति में आज इस फेस्टिवल के पोस्टर का विमोचन आए हुए अतिथियों, संत गणों के और समिति के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा आपके लिए आमंत्रण है आप सभी बंधुओं को मैं इस मंच के माध्यम से आगामी 28-29 दिसंबर को होने वाले फिल्म फेस्टिवल में आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। वेट सर। ओके डन। और अब आभार के लिए सादर आमंत्रित है डॉक्टर अभिजात त्रिपाठी। निर्धारित की गई थी कार्यक्रम की रूपरेखा में, लेकिन जब पारिवारिक आयोजन होता है तो निश्चित रूप से समय थोड़ा कम ज़्यादा होता है और मुझे आशंका थी इस बात की कि हमारे गुरुदेव प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ल जी आ रहे हैं
तो उनके लिए लगभग 1 घंटे 20 मिनट का समय हमें रखना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने उनको सुना है और जिन्होंने उनके साथ रहा है, जिन्होंने उनके साथ रहकर शिक्षा प्राप्त की है, जिन्होंने उनके साथ रहकर शिष्यत्व प्राप्त किया है, वो उनके वक्तव्य को समझते हैं, जानते हैं। अजय शुक्ला जी बैठे होंगे, उनके एक शिष्य शिव कुमार ठाकुर जी बैठे हैं, एक अजय मिश्रा जी भी बैठे होंगे यहाँ, अनेक शिष्य यहाँ पर हैं उनके। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की जो हिंदी विभाग की ध्वज पताका है, लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने पूरे देश में ही नहीं विश्व में पताका फहराई है। और श्री जानकी महाविद्यालय का यह सौभाग्य रहा है कि जैसे ही वो पूर्व निदेशक बने थे साहित्य अकादमी के, तो साहित्य अकादमी के कार्यक्रम एक छोटे से कमरों में हुआ करते थे। प्रोफेसर राजेश वर्मा जी कुलगुरु जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहूँगा कि छोटे से कमरों में साहित्य अकादमी के आयोजन हुआ करते थे। और प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ल जी जब 2011 में निदेशक बने तो उन्होंने पता नहीं मुझ पर ऐसा क्या देखा और मुझ पर ऐसी कृपा की कि 2011 से 2014 तक अनवरत रूप से साहित्य अकादमी के कार्यक्रम इस परिसर में होते आ रहे हैं। यह उपलब्धि जबलपुर के साहित्यकारों की उपलब्धि है। काफ़ी दिनों से प्रोफेसर शुक्ल जी हम लोगों से दूरियां बनाकर गंगा के किनारे संन्यास धारण करके साहित्य सृजन कर रहे थे, लेकिन हमारे साहित्यकारों की ऐसी अपेक्षा थी कि वे हम सबके बीच में आए और आज आए। सर्वप्रथम उनका ही आभार करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। जी सुरेश मिश्र विचित्र जी, सुरेश मिश्र विचित्र जी का नाम नहीं लेंगे तो अभी बाद में हमसे झगड़ेंगे वो कि आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो माननीय मंचासीन लोगों से आग्रह है कि समस्त हमारे जो अतिथि हैं इनके साथ एक अगर फोटो सेशन आप लोग करा देंगे तो उनका उत्साहवर्धन होगा। और सभी के प्रति इस आशा के साथ आभार कि अगले वर्ष हम पुनः मिलेंगे और इसके बाद श्री जानकी बैंड का श्रवण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जानकी बैंड। ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी जिस मंच पर विराजमान हो और वहाँ मुझे बोलने का अवसर मिला, यह मेरे जीवन के लिए सबसे अद्भुत क्षण है। मेरा मन था इस मंच पे बोलने का, तो मैंने संजू जिनको अभिजात बोलते हैं उनसे बोला था कि मैं कार्यक्रम में कुछ बोलना चाहता हूँ। दरअसल हरि कृष्ण त्रिपाठी जी के बारे में सबने बात करी, सब उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ अभिजात त्रिपाठी की तारीफ करने नहीं आया हूँ। पुत्र का जो एक दायित्व होता है कि अपने पिता की जो उसने अपने जीवन में किया और उनके जाने के बाद नई पीढ़ी तक पहुँचाना बहुत कठिन दायित्व होता है। और मैं भी एक प्रतिष्ठित पत्रकार का पुत्र हूँ। एक प्रतिष्ठित परिवार में जब आप जन्म लेते तो वहाँ के पुत्र को ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सीधे सीधे आपके पिता से तुलना करके आपको समाज एकदम नीचे गिराता है। उस समय आपको बहुत अजीबोगरीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और उससे अभिजात के साथ तो और भी ज़्यादा दिक्कतें थी, क्योंकि उसको कॉलेज भी चलाना था और पिता का नाम भी बहुत संभाल के चलना था और भौतिक युग की बहुत तेज शुरुआत चल रही थी। जब कॉलेज बंद हो रहे थे तब उसने किस ढंग से अपने कॉलेज को बचाया, पिता की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। तो मैं संजू बोलता हूँ उसको, तो मैं अभिजात की तारीफ करने नहीं आया हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबको ऐसा पुत्र मिले और मैं दुनिया के हर व्यक्ति के माता पिता को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद आशीष शुक्ला जी। और प्रथम चरण का जो ये कार्यक्रम है ये अगले साल के लिए स्थगित होता है और आपका द्वितीय चरण जो है वो आपका आरंभ रहेगा इसके बाद।
एक्टर शिप्रा सुमेरी के निर्देशन में